एक बार की बात है, एक पुरानी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रमेश नाम का एक बांस काटने वाला रहता था। हर सुबह वह बांस काटने के लिए जंगल में जाता था और फिर उसे बाजार में बेचने के लिए सामान बनाता था। वे एक गरीब पति पत्नी थे जिनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन वे एक साथ बहुत खुश थे। एक दिन जंगल में बांस काटते समय रमेश ने जंगल के बीच में एक अजीब बांस देखा। बांस चमकदार पूर्णिमा की तरह चमक रहा था। उसने सावधानी से बांस को हल्के से काटा ताकि उसे खोल सके। फिर उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अंदर एक छोटी सी लड़की थी। वह रमेश के अंगूठे जितनी बड़ी थी। वह तो अब तक की सबसे सुंदर बच्ची थी। उसने तुरंत उसे ध्यान से अपने हाथों में लेने का सोचा और अपनी पत्नी को दिखाने का सोचा। अरे सुनो, जल्दी इधर आओ, देखो मैंने क्या पाया है। रमेश ने उसे बताया और फिर धीरे से अपने हाथ खोले। तुरंत उनका पूरा घर जगमगा उठा। पति पत्नी तो आश्चर्य में ही थे। अरे ये तो चांद की तरह चमक रही है। ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, मुझे लगता है हमें इसका नाम चांदनी रखना चाहिए। पत्नी ने एक कपड़ा लिया और उस पर चांदनी को रख दिया। तभी खिड़की से एक नरम हवा चली और छोटी लड़की पत्नी के हाथों से उड़ गई। जब हवा बंद हो गई, वह छोटी सी लड़की एक बच्ची में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। जल्द ही वह बहुत अमीर हो गए। उन्होंने चांदनी को एक शानदार जीवन दिया। कुछ ही समय में चांदनी सबसे खूबसूरत औरत बन गई थी। लेकिन बांस काटने वाले की और भी चिंताएं थी। गांव वाले उससे अपने घर की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में पूछते रहते थे। एक रात जब चांदनी सो गई थी, तो रमेश ने अपनी पत्नी से बात की। उसने उससे कहा कि वह हमेशा तो घर पर नहीं रह सकती है, अब शादी तो उसकी करानी होगी। अगले दिन रमेश ने अपनी बेटी से उसकी शादी के बारे में पूछा। उसने उसे कहा कि नौजवान शादी करना चाहते हैं और कई लोगों ने उसका हाथ भी मांगा है। नहीं पिताजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आप अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं? अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन अब तुम हमेशा तो इस घर में ऐसे नहीं रह सकती हो ना। मैं तुम्हें कभी भी अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम तुम उन नौजवानों से मिल तो लो। चांदनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उन्हें ना नहीं कह सकी। अगले दिन 5 युवा चांदनी को देखने के लिए आए। वह सभी उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं सके। वह इतनी खूबसूरत जो थी। चांदनी उन्हें देखती रही, मगर वह खुश तो नहीं थी। उसने अपनी बातों से कोई उत्साह नहीं दिखाया। मैं चाहती हूँ आप सभी अलग अलग जगह जाएं और ये चीजें प्राप्त करके मेरे पास लाएं। मैं केवल उसी से शादी करूंगी जो मेरी मांगों को पूरा करे। पहले युवा को चांदनी ने एक साधु से पत्थर का बना एक कटोरा लाने को कहा, जो चांदनी से भी ज्यादा चमके। दूसरे युवा से उसने पूर्वी समुद्र के पास सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर उगने वाले एकमात्र पेड़ की एक शाखा लाने को कहा। इसकी जड़ें चांदी की बनी होती हैं और शाखाएं सोने से बनी होती हैं। उसने तीसरे युवा से चीन जाने को कहा और आग के चूहे की खाल लाने के लिए कहा। चौथे युवा से उसने गहने लाने को कहा जिसमें 7 रंग थे। यह तो एक अजगर के सिर पर पड़ा था। आखिरी युवा को उसने एक चिड़िया लाने को कहा जिसके पेट में एक शंख है। चांदनी यह जानती थी कि ये सब कार्य असंभव है, लेकिन उसके लिए अपने माता पिता के साथ हमेशा रहने का यह तरीका सही भी नहीं था। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। वह युवा तो लौटे ही नहीं। रमेश ने अपनी पत्नी को यह बताया कि किस तरह वह सभी युवा असफल रहे। बस एक ही युवा लौटा। उसे साधु से पत्थर का बना कटोरा लाना था जो चांदनी से भी ज्यादा चमकता हो, लेकिन वह उसे चांदनी से ज्यादा चमकदार नहीं बना सका। फिर तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। रमेश ने दरवाजा खोला और वह चौंक गया। यह राजा था। रमेश और उसकी पत्नी सम्मान पूर्वक उसके सामने झुके। आपको नहीं